नमस्कार, 4 PM महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, क्या हुआ जब आदित्य ठाकरे ने दिया बागी सांसदों को चैलेंज? आखिर क्यों उन्होंने बागियों से की चुनाव लड़ने की बात और क्यों संजय राउत ने एकनाथ शिंदे को बताया प्रेग्नेंट? दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। शिवसेना यूबीटी के विधायक आदित्य ठाकरे ने बागी सांसदों और दल बदल की राजनीति पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों और जनादेश के सम्मान का मुद्दा उठाया है। वहीं अपने तेज तर्रार बयानों के लिए जाने जाने वाले शिवसेना यूबीटी गुट के नेता संजय राउत ने सोमवार को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए एक ऐसा तीखा बयान दिया है कि उनके नेताओं को तगड़ी मिर्ची लग गई है। तो आदित्य ठाकरे ने बागी सांसदों को क्या चैलेंज दिया है और संजय राउत ने एकनाथ शिंदे और बागी सांसदों को लेकर क्या टिप्पणी की है, बताएंगे आपको अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर सोमवार को सक्सेसफुल हो गया जब उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसद जो बागी सांसद हैं वो शिवसेना में शामिल हो गए। सांसदों के शामिल होने से एकनाथ शिंदे की शिवसेना जहां मजबूत हुई है, वहीं उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। इस मौके पर शिंदे ने कहा कि सांसदों की संख्या के हिसाब से शिवसेना अब महाराष्ट्र की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। इस दौरान शिंदे ने कहा कि हमने इस बार सिक्सर मारा है, ये मेरे सांसद जमीन से जुड़े धुरंधर हैं। उन्होंने कहा कि हम किसी का रास्ता नहीं काटते, लेकिन अगर कोई हमारा रास्ता काटने की कोशिश करता है तो बाला साहेब ठाकरे ने हमें उसका जोरदार जवाब देना सिखाया है। शिंदे ने कहा कि 2022 में हमारे पास 40 विधायक थे, लेकिन 2024 के चुनाव में 60 विधायक चुनकर आए। पिछले 2 सालों में हमने शिवसेना को मजबूत किया है। यशवंतराव चव्हाण सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में सांसदों को पार्टी में शामिल करते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि शिवसेना परिवार में 6 नए सांसद शामिल हुए हैं, इन्हें पूरा सम्मान दिया जाएगा और कभी नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम से पहले एकनाथ शिंदे के सरकारी बंगले नंदन वन में शिंदे की सांसदों के साथ लंबी बैठक चली थी। शिंदे ने दावा किया कि सांसदों को पार्टी में शामिल करने से पहले हमने सभी कानूनी प्रोसेस पूरा किया है। यह संविधान के दायरे में, पार्लियामेंट्री दायरे में किया गया है, जहां ऑपरेशन टाइगर सफल रहा है। ये सांसद बाला साहेब ठाकरे की हिंदुत्ववादी विचारधारा को आगे बढ़ाने और विकास के लिए साथ आए हैं। अब देखिए, एक तरफ जहां शिंदे गुट उद्धव गुट के सांसदों को तोड़कर खुशियां मना रहा था, तो वहीं शिवसेना यूबीटी के विधायक आदित्य ठाकरे ने बागी सांसदों और दल बदल की राजनीति पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों और जनादेश के सम्मान का मुद्दा उठा दिया। शिवसेना यूबीटी के विधायक और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने उन सांसदों पर निशाना साधा जिन्होंने कथित तौर पर पार्टी छोड़कर दूसरी राजनीतिक राह चुनी है। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जिन सांसदों ने पाला बदला है, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देकर जनता के बीच दोबारा जाना चाहिए। आदित्य ठाकरे ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन और नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो फिर जनता का सामना करें। उनका दावा था कि उनकी पार्टी ने लोगों का विश्वास और दिल जीता है, वहीं अगर चुनाव लड़े तो जनता उसके जरिए अपनी राय स्पष्ट कर देगी। आदित्य ठाकरे ने यह भी आरोप लगाया कि राजनीतिक विरोधियों में विपक्ष से डर का माहौल दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि पहले सांसदों को साथ ले जाने की कोशिश की जा रही और आगे चलकर विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों को भी निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी हर परिस्थिति में संघर्ष जारी रखेगी, चाहे उसे अकेले ही क्यों न लड़ना पड़े। ठाकरे ने सवाल उठाया कि विपक्ष के नेता से इतना डर क्यों है और आखिर इस तरह की राजनीतिक गतिविधियों की जरूरत क्यों पड़ रही है। जो 6 बागी सांसद हैं वो औपचारिक तरीके बागी नहीं, डरपोक है और बिकाऊ है। वो शिवसेना के शिंदे गुट में शामिल हो जाएंगे, इस बात की चर्चा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस पे क्या प्रतिक्रिया ओवरऑल इस पूरे जो 6 बागी नहीं बिकाऊ सांसद है वो चुन के आए थे उद्धव बाला साहेब ठाकरे इनके चेहरे पे। जो वो चुन के आए थे वो महाविकास आघाड़ी और इंडिया अलायंस के चेहरे पे। वो जो चुन के आए थे वो भाजपा के खिलाफ आए थे, जिस भाजपा को इस देश का संविधान बदलना है। आज भाजपा इनको तोड़फोड़ करके जो अपने पक्ष में, अपने दल में शामिल करना चाहती है, दलदल में शामिल करना चाहती है, वो इसीलिए करना चाहती है ताकि वो देश का संविधान बदल सके। उनको 2/3 जो मेजॉरिटी है वो ही प्राप्त करना चाहती है और ताकि देश में संविधान बदल सके, यही उनका लक्ष्य है। 2 दिन पहले एक कैसे तो पिछली बार जो शिवसेना में फूट हुई थी, उसके बाद जो कानूनी लड़ाई थी वो लंबी चली, अब तक खत्म नहीं हुई है। दूसरी बार ये लड़ाई आप कैसे जीतेंगे, इसके लिए क्या करनी है? और गोवा का भी केस पेंडिंग है। यही तो बात है। अगर इस देश में कानून व्यवस्था है, न्याय प्रक्रिया है, तो हम यही अपेक्षित करते हैं कि न्याय हमें मिले। ये न्याय सिर्फ हमारे पार्टी के लिए नहीं है। जैसे आज हमारी पार्टी को तोड़ा है, वैसे आम आदमी पार्टी को भी तोड़ा, टीएमसी को तोड़ा है, कल कोई भाजपा को जाके तोड़ेगा। लेकिन क्योंकि ऐसे राक्षस तो उधर भी जा सकते हैं, लेकिन यही बात है कि अगर हम कानून से चले, क्या हम संविधान से चले,
तो फिर इस देश में संविधान का अगर राज्य हो और संविधान का राज हो तो हमें न्याय मिलेगा, यही अपेक्षा है। और अगली तारीख जब है तभी न्याय मिलेगा, यही हम अपेक्षा कर रहे हैं। अब देखिए, एक तरफ जहां आदित्य ठाकरे ने बागी सांसदों को इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ने की चुनौती दे डाली, तो वहीं बीते कई दिनों से विस्फोटक बयान दे रहे शिवसेना यूबीटी गुट के नेता संजय राउत ने सोमवार को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को लेकर ऐसी टिप्पणी की जिससे शिंदे के नेताओं को मिर्ची लग गई है। दरअसल संजय राउत ने एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए उन्हें प्रेग्नेंट बताया और कहा कि उन्होंने 6 सांसदों को जन्म दिया है। राउत ने कटाक्ष करते हुए कहा कि ये डिलीवरी नंदनवन में हुई। दरअसल नंदनवन शिंदे का सरकारी आवास है, जहां शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में औपचारिक रूप में जो शामिल होने से पहले कई बागी सांसद कथित तौर पर इकट्ठा हुए थे। शिंदे बाळंत झाले आहेत, मिंदे बाळंत झालेत आणि त्यांनी 6 गद्दारांना जन्म दिलाय आणि ऑपरेशन सुखरूप असं कोण म्हणालं? मुख्यमंत्री म्हणाले ऑपरेशन ना सुखरूप सक्सेस। 6 गद्दार जन्माला आले। बॉडी त्यांची सुस्थितीमध्ये असं नाही आहे, त्यांना सिझरिंग करावं लागणार आहे पुढे व्यवस्थित। तर ते हा विक्रम आहे। केनियामध्ये एका बाईला 5 झाले होते मुलं आणि आता इथे 6 गद्दार आता इथे नंदनवनला पाळणा हल्ला आहे। अब देखिए, जब से मोदी शाह ने एकनाथ शिंदे के जरिए ऑपरेशन टाइगर को चालू किया है और उद्धव गुट को तोड़ने की शुरुआत की है, उसी दिन से संजय राउत कभी बागी सांसदों को लेकर तो कभी एकनाथ शिंदे और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। एक हालिया बयान में उन्होंने फिर से एक बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो में सुनिए। नहीं छोड़ दो, देखिए ये पूरे देश में चल रहा है। ये अमित शाह इस देश को बेचना चाहता है, खत्म करना चाहता है। देश के इतिहास में बहुत ही काले कुट का अध्याय लिखा जाएगा, उसमें अमित शाह जी का नाम रहेगा। अब देखिए, जिस तरह से देश की राजनीति वो लोग चला रहे हैं ना, पैसे की ताकत पर, ईडी सीबीआई की ताकत पर, पुलिस बंदूक की, देखो ना, एक गद्दार बंदूक दिखा रहा है। क्या कर रहे पुलिस कमिश्नर देवेंद्र भारती? बंदूक की भाषा कर रहे हैं क्या? आइए मैं यहां हूं, चला दो बंदूक। नहीं तो मैं उनको पूछो कहां आना है, मैं आता हूं उनके सामने। गद्दार है ना, अपने पैसा खाया है ना 50 करोड़, तो ढकार देकर बैठ जाइए। और वापस मैं बोल रहा हूं, ये भाषा अगर आप करोगे बंदूक की, तो बंदूकें हमारे पास भी है। यानी एक तरफ जहां संजय राउत अमित शाह और शिंदे पर जोरदार हमला बोल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शिंदे गुट के नेताओं को बुरा लग रहा है। संजय राउत का पलटवार करते हुए शिंदे गुट के शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने कहा कि जब पार्टी के किसी सदस्य में नाराजगी हो या फिर वो असंतुष्ट हो, तो उससे सम्मान और समझदारी की बात करके उसे मानने की कोशिश करनी चाहिए। उनके तो वो संजय राउत के संस्कार है, वो गाली करना, गाली गलौज करना, पैसे के आरोप करना, ये तो सब। जब पार्टी के लोग नाराज़ होते हैं तो उन्हें समझाना चाहिए, उनसे प्यार से बात करना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। इन लोगों के पास इतनी तो सिंपत्ति है ही नहीं कि उनसे मिले बात करें। बस गए तो गाली देना, जब तक है तो अपने अच्छे है, नहीं तो फिर बस गाली गलौज करना है या पैसे का आरोप करना है। अब देखिए, पूरा घटनाक्रम महाराष्ट्र की राजनीति में जारी उस सियासी जंग को दिखाता है जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी की बढ़ती ताकत और सांसदों की संख्या को बड़ी उपलब्धि बताकर शिवसेना के विस्तार का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे गुट इसे जनादेश के साथ विश्वासघात करार दे रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने बागी सांसदों को इस्तीफा देकर दोबारा जनता के बीच जाने की खुली चुनौती देकर साफ संदेश दे दिया कि असली फैसला जनता की अदालत में होना चाहिए। वे संजय राउत अपने तीखे और व्यंग्यात्मक बयानों के जरिए लगातार शिंदे गुट, भाजपा और अमित शाह पर हमलावर बने हुए हैं, जिससे सियासी माहौल और भी ज्यादा गर्म हो गया है। दूसरी ओर शिंदे गुट के नेता इस बयानों को राजनीतिक हताशा का परिणाम बता रहे हैं। ऐसे में साफ है कि ऑपरेशन टाइगर के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप, दल बदल और राजनीतिक वर्चस्व की ये लड़ाई आने वाले दिनों में और भी ज्यादा तेज होने वाली है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।